अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इटली इमिग्रेशन के हवाले से हर रोज़ कोई ना कोई ख़बर निकल कर सामने आ रही होती है, यानी कि दिक्कतों फलूसी को लेकर। तो इसी तरह बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट एक और फिर निकल कर सामने आई है जो कि इमिग्रेशन के हवाले से, और इसके साथ साथ बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इटली में रहने वालों के लिए एक नए बोनस का आगाज़ गवर्नमेंट की जानिब से 500 यूरो का ये बोनस है। जल्दी जल्दी इसको अप्लाई करें और 500 बोनस से फ़ायदा हासिल करें। इसके अलावा बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि नेशनैलिटी से मुतलिक, यानी कि गैर मुल्कियों के लिए जो 10 साल से मुकीम इटली में है उनके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट जारी हुई है सिटीज़नशिप के हवाले से, जो कि बहुत ही ख़ास और इम्पोर्टेंट अपडेट है नेशनैलिटी को लेकर, इटालियन नेशनैलिटी के हवाले से। तो हमारे वो भाई जो कि इटली में रहते हैं तो उनके लिए ये एक ख़ास इन्फॉर्मेशन है। इसके साथ साथ इंग्लैंड में रहने वालों के लिए गवर्नमेंट की जानिब से डिपोटेशन को लेकर एक अहम ऐलान जारी किया गया है। तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को मुकम्मल पूरा देखिए करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं इटली इमिग्रेशन के बारे में। इस बारे में हर रोज़ कोई ना कोई अपडेट निकल कर सामने आ रही होती है, लेकिन अपडेट वो नहीं आ रही है कि पेपर किस दिन खुलेंगे, किस दिन खुलने हैं। और बहुत ही उम्मीद के साथ हम लोग हर रोज़ यही खबर देखते हैं कि आज खबर छप गई होगी गज़ेतों में, लेकिन अगले हफ्ते छप सकती है। फ़िलहाल आज कोई भी अपडेट नहीं आई है, कल भी आना मुश्किल है। मंडे से कोई अपडेट जारी हो सकती है कि इमिग्रेशन जो है कि कब ओपन होनी है। इसके बाद एक सवाल बहुत पूछा जाता है, वो ये है कि ये जो इमिग्रेशन है जो खुलनी है, इसमें जो कच्चे अफराद हैं उनको पक्का किया जाएगा कि नहीं। तो देखें कि ये जो इमिग्रेशन ओपन होनी है इसमें ये होना है कि इटली से बाहर के बंदों के लिए है। जो पहले वाली गवर्नमेंट थी वो गैर मुल्कियों के साथ थी, लेकिन ये जो गवर्नमेंट है ये बाहर के बंदों के ख़िलाफ़ है। पहले वाली गवर्नमेंट के प्लान में ये था कि जो 1 मई 2022 से पहले मौजूद हैं, इटली में मौजूद थे, उनको पक्का करना है। लेकिन अगर यह गवर्नमेंट भी उस प्लान को लेकर चलेगी या उस प्लान पर इम्प्लीमेंट करती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, अगर कर लेती है तो फिर इस सिचुएशन में पक्के किया जा सकता है उन अफराद को भी जो 1 मई 2022 से इटली में मौजूद हैं। नहीं तो इस टाइम पर जो इटली में कुछ कच्चे अफराद हैं उनको कोई और रास्ता देखना पड़ेगा। फ़िलहाल ये पेपर बाहर के लोगों के लिए है। जिस दिन गज़ेट छप कर गज़ेतों में आ गया उस दिन ही आपको हम बता सकते हैं कि कौन कौन से बंदे हैं जिनके लिए खुलना है। रेस्टोरेंट्स वालों के लिए कितना कोटा है या मार्केटों वालों के लिए कितना कोटा है, कौन सा कोटे हैं और कौन कौन से सेक्टर में मौजूद हैं, किन किन सेक्टर्स के लिए कितने कितने रखे गए हैं कोटे। तो फ्रेंड, ये एक इस टाइम पर जो चल रहा है सिचुएशन, ये अब अगले हफ्ते ही जाकर कोई इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आएगी, यानी कि मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे इसमें निकल के आ सकती है कोई ना कोई अपडेट कि इमिग्रेशन कब ओपन हो रही है। तो फ्रेंड, ये इमिग्रेशन से मुतलिक ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर की गई है। इसके अलावा बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो कि बहुत बड़ा खुशखबरी, ख़ास तौर पर उन तमाम तार अफराद के लिए जो इटली में रहते हैं। इटली गवर्नमेंट की जानिब से सेहत को मद्देनज़र रखते हुए एक बड़ा बोनस जारी कर दिया गया है जो कि 500 यूरो का बोनस है। जितना खर्चा आता है, और ये 500 जो बोनस है ये किस मकसद के लिए है, ये इस मकसद के लिए है कि अगर आप अपने घर में कोई पानी वाला फ़िल्टर लगाना चाहते हैं जो कि साफ़ पानी के हवाले से है, तो इस पर जितना भी खर्चा आता है उसका 50% के हिसाब से 500 यूरो आपको वापस मिलेगा। मसलन कि अगर आपने ये फ़िल्टर प्लांट यानी कि लगाया पानी का, तो अगर आपका 1000 यूरो की आपका ख़र्चा आ जाता है इस पर मुकम्मल, तो आपको 50% के हिसाब से आपको 500 यूरो पड़ेगा, यानी कि 500 यूरो में ये फ़िल्टर प्लांट आपका लग जाएगा। क्योंकि फ्रेंड, इसमें ख़ास तौर पर हुकूमत की जानिब से सेहत के हवाले से साफ़ पानी को देखते हुए ये बोनस जारी किया गया है ताकि साफ़ पानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मुहैया किया जाए। तो इस वजह से ये बोनस सिर्फ़ उन अफराद के लिए है। तो इस
को जल्द अज जल्द आप अप्लाई करें। तो इस बोनस को अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख बताई जा रही है वो अगले माह की यानी कि फरवरी की 28 तारीख है। उससे पहले पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये एक गुड न्यूज़ निकल कर सामने आई जो कि एक नए बोनस के हवाले से। इसके अलावा बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आपको देते हैं इटालियन नेशनलिटी के हवाले से, जो कि 10 साल मुकीम गैर मुल्कियों के लिए एक ज़रूरी और इम्पोर्टेंट अपडेट है इटालियन सिटीज़नशिप के हवाले से। तो फ्रेंड, अगर आपको इटली में रहते हुए यानी कि इटालियन कानून के मुताबिक आपको 10 साल का वक्त इटली में रहते हुए हो जाएं, आप इटालियन नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं यानी कि एलिजिबल होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात बाज़ दफ़ा कुछ भाइयों की तरफ से जो सवाल पूछा जाता है वो ये है कि मेरा 10 साल का कंटिन्यू रेजिडेंसा नहीं है। तो फ्रेंड, यहाँ पर आपको एग्जांपल देते हैं। मिसाल के तौर पर इटली के किसी भी कमूने में आपका रेजिडेंसी 9 साल से मुसलसल जारी है, चल रहा है, और फिर किसी भी ख़ास वजह की बुनियाद पर आपको उस कमूने से दूसरे कमूने में घर तब्दील करना पड़ा, तो दूसरे कमूने में रेजिडेंसा अप्लाई करने के दरमियान 1 या फिर 2 माह का रेजिडेंसा कट गया। अब दोस्तों, आपको बताते चलें कि एक जगह 9 साल मुसलसल रेजिडेंसा चलता रहा, लेकिन जो 2 या फिर 3 माह का रेजिडेंसा कट हो गया है, तो क्या वो काउंट होगा या फिर जो नई जगह रेजिडेंसा बना है वहाँ से फिर 10 साल का वक्त शुरू होगा? तो फ्रेंड, आपको क्लियर करते चलें कि जो आपका 9 साल का रेजिडेंसा मुसलसल चल रहा होता है वही काउंट होगा, और फिर जो 2 या 3 माह का जो गैप होता है उसको कवर किया जा सकता है। उसको कवर करने के लिए क्या होता है, जब आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल दुरुस्त और मुकम्मल होते हैं और रेजिडेंसा भी 10 साल मुसलसल चल रहा होता है, तो फिर आप बगैर किसी वकील के खुद भी इसको इटालियन चिताडनंजा के लिए दुमानदा कर सकते हैं। लेकिन अगर रेजिडेंसा कट हो जाने की सिचुएशन बन जाती है तो ये नॉर्मली नहीं होती, बल्कि इस सिचुएशन को हल करने के लिए आपको एक एक्सपर्ट वकील की ज़रूरत पड़ जाती है। अब यहाँ पर आपको बताते चलें कि वकील इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। तो फ्रेंड, वकील इटालियन इंटीरियर मिनिस्टर में ये सबूत देते हैं कि ये बंदा जो कि इटली में चिताडनंजा के लिए अप्लाई कर रहा है, ये बंदा इटली में मौजूद था, लेकिन किसी इशू की वजह से या फिर किसी मजबूरी के तहत जब अपना रेजिडेंसा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया, तो इस दौरान 2 या फिर 3 माह के लिए रेजिडेंसा कट हो गया था। और फिर वकील आपसे इन 2 या फिर 3 माह में जो कि आपका रेजिडेंसा कट हुआ है, आपसे इटली में होने का सबूत मांगेगा। अब आप इस सबूत के तौर पर क्या पेश कर सकते हैं, तो अपना कॉन्ट्रातो दी लवोरिया शो करवा सकते हैं कि मैंने तो बकायदा काम कर रहा था, अपना बूस्ता पागा शो करवा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी स्कूल में कोई कोर्स वगैरह कर रहे थे तो वो भी आप सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं कि मेरी आप वहाँ पर जाकर हाज़िरी वगैरह चेक कर सकते हैं जिस दौरान मेरा 2 या फिर 3 माह का रेजिडेंसा कट हुआ है। तो फ्रेंड, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपका जो कि अगर आपके पास कट हुआ रेजिडेंसे का सबूत है, तो आप अपने वकील के ज़रिए नेशनलिटी के दुमानदे के साथ ये सबूत लगा सकते हैं, और वकील इसको इंटीरियर मिनिस्टर से अप्रूव करवाता है, जिसमें बाद में इटालियन चिताडनंजा के लिए दुमानदा एक्सेप्ट होता है। और फिर जो 2 साल का इंतज़ार तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड, ये इटालियन नेशनलिटी से मुतालिक, सिटीज़नशिप से मुतालिक ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट सूरत हाल किस तरह से, जो कि ख़ास तौर पर गैर मुल्कियों के लिए काफ़ी लोगों को इससे मुतालिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो बताना ज़रूरी था। इसके अलावा बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि इंग्लैंड गवर्नमेंट की जानिब से ये अपडेट जारी हुई है, जिसमें उन्होंने जो कि यूरोपियन बशिंदे हैं जो कि वहाँ पर इंग्लैंड में प्री सेटलमेंट के ज़रिए आए और फिर वहाँ पर अब वो इलीगल हो चुके हैं क्योंकि उनको आगे स्टेटस नहीं दिया गया, तो उनको अब गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा गया है कि वो जल्द अज जल्द अपने यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाएं, नहीं तो उनको बहुत जल्द डिपोर्ट किया जाएगा। और कुछ इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट भी किया गया है, उनको पकड़ा जा रहा है, कैंपस में रखा जा रहा है और डिपोर्ट किया जा रहा है। और इस तरह से उनका ये कहना है कि अगर ये इस तरह ही करते रहे तो फिर हम इन पर बैन लगाएंगे और इनको एंट्री नहीं दी जाएगी। जैसा कि जब ब्रेग्जिट के बाद आप सिर्फ और सिर्फ 90 दिन के क़याम आप लोग कर सकते हैं और वहाँ पर काम वगैरह नहीं कर सकते, ख़ासतौर पर यूरोपियन बशिंदे। तो फ्रेंड, ये एक अहम ऐलान यूके की गवर्नमेंट की जानिब से इमिग्रेंट्स को लेकर, यूरोपियन बशिंदों को लेकर जारी कर दिया गया है। तो फ्रेंड, ये कुछ ताज़ा तरीन और इंपॉर्टेंट अपडेट थी आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।